अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। चर्च का प्रशासनिक ढांचा और अगुओं की योग्यता। चर्च यानी कलीसिया को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। तो इस अध्याय में हम चर्च प्रशासन में अगुओं की योग्यता और दायित्व के विषय में पढ़ेंगे। किसी भी प्रशासन में अगुओं का अनुसरण करना आवश्यक है, चाहे परिवार हो या स्थानीय कलीसिया। सब कुछ अगुवाई यानी लीडरशिप पर ही टिका होता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को स्थानीय कलीसिया की सेवा के लिए अलग अलग दान देता है। इन दानों में पास्टर और शिक्षक भी शामिल हैं, जैसे इफिसियों के 4:11 में लिखा है, और सहायक और प्रशासन भी, जैसा पहले कुरिन्थियों के 12:28 में लिखा है। जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा, कलीसिया एक जीवित देह की तरह है, लेकिन अगर उसे व्यवस्थित ना किया जाए, मतलब ऑर्गेनाइज ना किया जाए, तो वो टिक नहीं पाएगी और जल्दी बिखर जाएगी। इसलिए अगुवाई कलीसिया की आत्मिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में पौलुस ने 3 बातों के बारे में बताया। पहला, बिशप यानी पास्टर, दूसरा डीकन यानी सेवक, और तीसरा कलीसिया यानी चर्च या मिनिस्ट्री। अगर हम इन तीनों को ठीक से समझ लें तो हम कलीसिया की सेवा में बेहतर अगुवाई दे पाएंगे। पहला तीमुथियुस 3:1 पौलुस कहता है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। पिछले अध्याय में पौलुस ने बताया कि कलीसिया को कैसे चलना और व्यवहार करना चाहिए। तो उसी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए पौलुस अब अगुवों यानी लीडर्स की योग्यताओं के महत्वपूर्ण विषय पर आ जाता है। वो चाहता था कि लोग कलीसिया के अध्यक्ष का आदर करें, इसलिए उसने जोर देते हुए कहा, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। इससे 2 बातें साफ होती है। पहला, कलीसिया में अगुवा यानी लीडर बनने की इच्छा रखना गलत नहीं है, वो एक सेवकाई है। दूसरा, कलीसिया की अगुवाई एक बहुत आदरणीय और उत्तम काम है। नए नियम में कलीसिया के लीडर्स के लिए इस्तेमाल होने वाले कई शब्दों में से एक है ओवरसियर या एपिस्कोपोस, जिसका अनुवाद कभी-कभी बिशप किया जाता है। तो ओवरसियर का मतलब होता है जो पूरी देखरेख करता है ऊपर से, वही होता है एपिस्कोपोस या बिशप या फिर पास्टर भी। इसके अलावा नए नियम में लीडर्स के लिए प्राचीन शब्द सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसको अंग्रेजी में एल्डर्स और यूनानी में प्रेस्बिटेरोई कहा जाता है। इसके अलावा लीडर्स के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे हैं अगुवा और चरवाहा या पास्टर, जो परमेश्वर की भेड़ों की अगुवाई करता है, अर्थात विश्वासियों की, और उनकी देखभाल करता है। हालांकि ये सभी शब्द अगुवाई के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं, लेकिन नए नियम में ये लगभग एक ही पद या एक ही सेवा के लिए इस्तेमाल होते दिखाई देते हैं। लेकिन ये पद डीकन के पद से अलग है, जिसका जिक्र पहले तीमुथियुस 3:8 में मिलता है। एल्डर और बिशप, जो कि एक ही पद के 2 नाम हैं, जैसा तीतुस 1:5-7 में लिखा है, ये ऐसे लोग होते हैं जो आत्मिक रूप से परिपक्व यानी मैच्योर, बुद्धिमान और अनुभवी होते हैं। प्रेरितों के समय में कलीसिया की व्यवस्था बहुत सरल थी। कलीसिया में मुख्य रूप से 2 पद थे। पहला, पास्टर यानी एल्डर या बिशप, दूसरा डीकन। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें
और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउज़र को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।